कई दशकों से सिविल वॉर में उलझा हुआ सूडान क्षेत्रफल के लिहाज से कभी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हुआ करता था। तेल, आयुर्वेद और सोने की खदानों के लिए जिसकी पहचान थी, वो सूडान आज युद्धग्रस्त और विद्रोहों और सिविल वॉर की जमीन बनकर रह गया है। उत्तर पूर्वी अफ्रीका में बसे सूडान में अर्धसैनिक बल यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ और वहां की सेना के बीच संघर्ष चल रहा है। इस बीच 135 भारतीयों का तीसरा बैच बुधवार की रात जेडा पहुंचा। एयरलिफ्ट करने के बाद जब सूडान के पोर्ट पर मौजूद आईएनएस सुमेधा में ये सवार हुए थे तो भारतीयों ने भारत माता की जय वाले नारे लगाए। सूडान में अक्टूबर 2021 में नागरिकों और सेना की संयुक्त सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही वहां पर सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच टकराव जारी है। आजकल हालात तब भयानक हो गए जब सूडान की वायुसेना ने 60 लाख से अधिक आबादी वाले खार्तूम में हवाई हमले किए। जब इन हमलों की चपेट में आम नागरिक भी आने लगे तो इस लड़ाई से लोगों को राहत देने के लिए रविवार को दोनों पक्षों के बीच कुछ घंटे का एक छोटा सा सीज फायर भी किया गया। हालांकि इसके बाद सूडान में 72 घंटों तक चले सीज फायर के बाद राजधानी खार्तूम के साथ साथ वहां के अन्य हिस्सों में टकराव जारी रहा। इस बीच सभी देश अपने अपने नागरिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने लगे। पिछले 24 घंटे में 550 से भी ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इन्हें सऊदी अरब के जेडा में लाया जा चुका है। अब 3 बैचेस में 561 लोगों को जेडा पहुंचा दिया गया है। बता दें कि सूडान में 4000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। सूडान में भारतीयों के लिए चलाए गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन कावेरी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि ऑपरेशन कावेरी के तहत पहले बैच में 278 भारतीयों को नेवी के जहाज से सूडान पोर्ट से सऊदी अरब के जेडा में पहुंचाया गया। इसके बाद 148 और 135 भारतीयों को भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट से जेडा लाया गया। अब इन्हें जल्द ही एयरलिफ्ट कराकर भारत भी लाया जाएगा। सूडान में तख्ता पलट के लिए सेना और पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि आरएसएफ के बीच 15 अप्रैल को लड़ाई शुरू हुई थी। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक लड़ाई में अब तक 459 लोगों और सैनिकों की मौत हो चुकी है। 4072 लोग घायल हो गए हैं और सूडान में 72 घंटे का सीज फायर 27 अप्रैल रात 12 बजे तक है। इस दौरान यहाँ के अन्य देशों को अपने नागरिकों को निकालने का समय है। देश विदेश में अक्सर कई ऐसी घटनाएं होती हैं जब सभी देश अपने अपने नागरिकों की सुरक्षा का प्रयास करते हैं, चाहे बात कोरोना महामारी की हो, किसी संकटग्रस्त देश की हो, या देश में अचानक शुरू हुई किसी युद्ध की, या फिर कोई आतंकी हमले की। आपातकाल की स्थिति में भारत ने हमेशा ही अपने नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखा है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात आती है कि इन ऑपरेशंस का नामकरण क्या सोचकर किया जाता है। तो शुरू करते हैं सूडान में ही चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन से। सबसे पहला ऑपरेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ऑपरेशन कावेरी। कोची में सोमवार के दिन युवाम कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये कहा, सूडान में गृह युद्ध के कारण हमारे अनेकों देशवासी फंसे हैं। हमने ऑपरेशन कावेरी का अभियान शुरू किया है और वहां से हमारे लोगों को सुरक्षित लाने का काम प्रारंभ हो चुका है। इस ऑपरेशन को कावेरी नाम देने की वजह कावेरी नदी है, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के दक्षिणी राज्यों से होकर बहने वाली प्रमुख भारतीय नदियों में से एक है। यह नदी क्षेत्र के लोगों के लिए पवित्र मानी जाती है और इसकी देवी कावेरी अम्मा, जिनको माँ कावेरी भी बोलते हैं, उनके रूप में पूजा जाता है। इस ऑपरेशन में कावेरी नाम देने के पीछे की वजह क्या है? वो यही है कि जिस तरह से नदियां कई रुकावटों के बावजूद अपने आखिरी ठिकानों तक पहुंचती है, उसी तरह से इस ऑपरेशन से भी लोगों को सुरक्षित उनके घर यानी भारत तक लाया गया है। एक और पहलू यह भी है कि सूडान में रहने वाले भारतीयों में गुजरातियों के बाद एक बड़ी आबादी कर्नाटक और तमिलनाडु की ही रहने वाली है, जो वहां पर आयुर्वेद से जुड़े बिजनेस में शामिल है। अब बात करते हैं ऑपरेशन गंगा की। इससे पहले मोदी सरकार ने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने पर भारतीय छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था। गंगा का महत्व भारतीयों के लिए क्या है, ये सभी जानते हैं। इसके अलावा ये पानी का एक बहुत बड़ा संसाधन है और भारत में तो माँ गंगा पूजी भी जाती है। यूक्रेन में फंसे लगभग 20,000 भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित वापस भारत लाया गया था। अब तीसरे ऑपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा ऑपरेशन है देवी शक्ति। करीब 2 साल पहले जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने हमला बोला था और अपना शासन जमाया,
तब भारत सरकार ने वहां पर फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया था और इसे नाम दिया था ऑपरेशन देवी शक्ति। इसे देवी शक्ति के नाम पर रखा गया क्योंकि देवी दुर्गा रक्षक हैं और संकट में लोगों की मदद के लिए आगे आती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मां दुर्गा के भक्त हैं। चौथा ऑपरेशन, ऑपरेशन दोस्त। इस साल भारत ने भूकंप प्रभावित इस्लामी देश तुर्की और सीरिया में बचाव और राहत सामग्री भेजी थी और उसे ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया गया था। तुर्की और सूडान के नागरिकों ने भारत से मिली इस मदद के लिए भारत के प्रति आभार भी जताया था। इस ऑपरेशन के बाद भारत में तुर्की के राजदूत फिराज सुनेल ने कहा था कि जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। पांचवा ऑपरेशन, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020। कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में भारतीय नागरिकों को विदेशों से घर वापस लाने के लिए इंडियन नेवी ने यह अभियान चलाया था। इसमें 3,992 भारतीयों को समुद्र के रास्ते भारत लाया गया। इस ऑपरेशन के लिए इंडियन नेवी के जहाज इरावत शार्दुल का इस्तेमाल किया गया और ये करीब 55 दिनों तक चला। छठा ऑपरेशन था वैक्सीन मैत्री। कोरोना काल में ही भारत ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए एक हिस्टोरिक अभियान भी चलाया था जिसका नाम था वैक्सीन मैत्री। फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भारत की बढ़ती हुई ताकत का भी ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बना। भारत ने विदेशों में फार्मास्यूटिकल HCQ यानी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मास्क और PPE किट जैसी मेडिकल सप्लाईज के लिए इसका प्रोडक्शन बढ़ाया और करीब 150 से अधिक देशों को कोविड महामारी से निपटने की मदद भी दी। 20 जनवरी 2021 को भारत ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम शुरू किया। हमारे पड़ोसी देश मालदीव्स और भूटान तक वैक्सीन की मदद सबसे पहले पहुंची और 75 से अधिक देशों को भारत की वैक्सीन मिली। सातवां ऑपरेशन है ऑपरेशन राहत। साल 2015 में जब सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में हूती विद्रोहियों पर बमबारी शुरू कर दी थी, तब भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन राहत चलाया गया था। इसके जरिए यमन के 41 देशों के 960 विदेशी नागरिकों के साथ 4,640 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। इस ऑपरेशन के लिए हवाई और समुद्री दोनों रास्तों को अपनाया गया था। आठवां ऑपरेशन था ऑपरेशन मैत्री 2015। याद कीजिए, साल 2015 में पड़ोसी देश नेपाल में आए भूकंप को। इसके बाद बचाव और राहत अभियान के लिए भारत सरकार और भारतीय सेना ने ऑपरेशन मैत्री लॉन्च किया था। इस अभियान के तहत 5,188 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया था और करीब 785 विदेशी पर्यटकों को ट्रांजिट वीजा देकर भारत में आने की परमिशन भी दी गई थी। नवा ऑपरेशन है ब्रुसेल्स में भारत। साल 2016 का एक और रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसे कोई नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन इसमें 242 भारतीयों को ब्रुसेल्स से सुरक्षित भारत लाया गया था। यह अभियान तब चलाया गया जब मार्च 2016 में बेल्जियम ज़ावेंटम में ब्रुसेल्स हवाई अड्डे पर और मध्य ब्रुसेल्स में मालबीक मेट्रो स्टेशन पर एक आतंकवादी हमला हुआ था। इस अभियान में जेट एयरवेज की फ्लाइट से 28 क्रू मेंबर्स समेत 242 भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया गया था। ये कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो 2014 के बाद मोदी सरकार ने विदेशी जमीन पर कभी अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए तो कभी संकट में फंसे देशों की मदद के लिए चलाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल द पैम्फलेट को।